दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान साहब सालाना तातीलात पर हैं, लिहाजा आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। लाहौर में पुलिस और पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों के दरमियान घमसान की जंग आज सारा दिन होती रही और इसके नतीजे में जानी नुकसान भी हुआ और बहुत से लोग जख्मी भी हुए। 24 घंटे पहले सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कल जब हम इसी मुकाम पर बैठे ये प्रोग्राम कर रहे थे तो हमारा फोकस, पूरे मीडिया का फोकस, सिविल सोसाइटी का फोकस, पूरी कौम का फोकस उस ऑपरेशन की तरफ था जो ज़रबे अस्ब के नाम से पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के कबायली इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ कर रहे हैं और पूरी सिविल सोसाइटी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इसकी हिमायत कर रही थी। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है और ये सूरत हाल मुख्तलिफ हुई उस वक्त जब लाहौर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहाइशगाह के बाहर से रुकावटें हटाने का मामला शुरू हुआ, एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और ये ऑपरेशन तसादुम में तब्दील हो गया। तहरीक मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट में पुलिस की कार्रवाई के दौरान झड़पों में 8 अफराद जाँ बहक और 80 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस और मिनहाजुल कुरान के दरमियान, मिनहाजुल कुरान के कारकुनों के दरमियान ये तसादुम पीर और मंगल की दरमियानी शब 2 बजे उस वक्त शुरू हुआ था जब पुलिस ने ताहिरुल कादरी के घर के अतराफ लगी हिफाजती रुकावटें हटाने की कोशिश की। अवामी तहरीक के कारकुनों की बड़ी तादाद ने पुलिस को रुकावटें हटाने से रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान पूरी रात मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा। फिर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए और पुलिस और अवामी तहरीक के कारकुनों के दरमियान तसादुम शुरू हो गया। रात 2:30 बजे से 1 बजे दोपहर तक मॉडल टाउन का इलाका मैदान जंग का नक्शा पेश करता रहा। पुलिस एहलकारों को बिल्डोजर्स, क्रेनों, हैवी मशीनरी की मदद हासिल थी, जबकि अवामी तहरीक के कारकुन डंडों से लेस थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करना चाहा, इसके लिए हवाई फायरिंग की, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले फेंके, मुश्तइल अफराद की जानिब से पुलिस पर फायरिंग की गई, पेट्रोल बम फेंके गए। मॉडल टाउन का इलाका मैदान जंग बना रहा। तमाम रुकावटें हटाने का ऑपरेशन खूनी शक्ल इख्तियार कर गया। रुकावटें तो हटा दी गईं मगर इस दौरान होने वाले खूनी तसादुम में 8 अफराद जाँ बहक हुए और 80 से ज़ायद जख्मी अस्पतालों में इस वक्त मौजूद हैं, जिनका वहां पर इलाज किया जा रहा है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी ने कहा कि कारकुनों का खून रायगा नहीं जाएगा और इस कत्ल का, जो कत्ल वहां पर हुए लोग, इनका नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ कटवाएंगे। उन्होंने, ताहिरुल कादरी ने कनाडा से वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डॉक्टर ताहिरुल कादरी का इस मौके पर कहना यह भी था कि लाहौर में मिनहाजुल कुरान के सेक्रेटेरिएट से रुकावटें हटाने के बहाने कारकुनों को बहिमाना तरीके से कत्ल किया गया और अब वजीर आला पंजाब कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो इस पूरे वाक़े से अपने आप को कहते हैं कि वो लाइल्म थे। उनके हुक्म के बगैर इतनी बड़ी क़यामत कैसे बर्पा हो सकती है? 20 घंटे बैठकर जहां सिर्फ दरूद पाक पढ़ते हैं और वो इस मुहिम के लिए भी बाहर नहीं निकले, आप अंदाजा कर ले, वो सिर्फ दरूद पाक पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। उनको भी शीशे तोड़ दिए और उनको भी जख्मी किया और मैसेबाजों को, और उसकी बिल्डिंग के और दरवाजों के शीशे तोड़े हैं। मरकजी सेक्रेटेरिएट में दाखिल होकर उनकी खिड़कियां और शीशे तोड़ दिए हैं। ये सब कुछ बैरियर हटाने के लिए हो रहा है। इनका अमल वाजे कर रहा है कि बुखलाए हुए, बुज़दिल, पस्त हिम्मत और घटिया लोगों के अज़ाइम क्या थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके नापाक अज़ाइम को इंशाअल्लाह खाक में मिलाएगा। सैकड़ों कारकुन लापता हैं जिन पर गोलियां चलाई गई और मोस्टली जो गोलियां चली हैं उन लोगों के सरों पर मारी हैं डायरेक्ट इन्होंने, और उनकी गर्दनों और गले पर मारी हैं और उनका बेपनाह खून बहा है और उनको लाशों की तरह जख्मी हालत में उठा के गाड़ियों में फेंक के ले गए हैं। सैकड़ों कारकुन जो लापता हैं, हमें कुछ पता नहीं कि वो जिंदा भी हैं या शहीद हो गए।
ڈاکٹر طاہر القادری کے یہ الزامات ہیں اور بالکل ان الزامات کو میڈیا پر بھی دیکھا گیا کہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہاں پر ان پر فائرنگ بھی کی گئی، آنسو گیس کے گولے بھی پھینکے گئے، لوگوں کی املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا، مگر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کہتے ہیں کہ ان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ایک خونی تصادم ہو رہا ہے۔ یقینی طور پر وہ آپریشن کے بارے میں جانتے ہوں گے کیونکہ یہ آپریشن لاہور کے مختلف علاقوں میں کیا جائے، اس کے لیے عدالت نے حکومت کو حکم دے رکھا ہے کہ تجاوزات کو ختم کیا جائے۔ بہرحال اس کے جواب میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کہتے ہیں کہ لاہور واقعے کی جوڈیشل انکوائری کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس میں ذمہ دار ثابت ہو جائیں تو مستعفی ہو جائیں گے۔ انہوں نے واقعے کو اپنے سیاسی کیریئر کا سب سے بڑا سانحہ قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے کبھی لاٹھی اور گولی کی سیاست نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ اس واقعے پر ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جب تک اس واقعے کی تحقیقات مکمل نہیں ہوتی تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ صوبے کے خادم کے طور پر کہ 8 بے گناہ لوگوں کا جو معصوم جانوں کو جو قتل کیا گیا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں عوام کی عدالت میں اور خدا کی عدالت میں اس کا حقائق کے ذریعے جواب دوں۔ مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے تو 1 سیکنڈ سے پہلے میں عوام کی عدالت میں حاضر ہوں گا، استعفیٰ دوں گا اور جو بھی مجھے اس تحقیقاتی رپورٹ میں تجویز کیا جائے گا میں اس کو منون قبول کروں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف ندامت کا اظہار کر رہے تھے اور اس کی مکمل تحقیقات کی بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دلائل کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ وہ آئیں گے اور اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب منہاج القرآن کے کارکنوں کی ہلاکت کے خلاف قومی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے بائیکاٹ کیا۔ خورشید شاہ اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے یہ کہہ گئے کہ نواز شریف حکومت کے خلاف سازش ہے جو ان کے اپنے بھائی کر رہے ہیں۔ خورشید شاہ نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت طاہر القادری سے خوفزدہ کیوں ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بھی اس موقع پر کہا کہ تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں پر تشدد سے انہیں دکھ پہنچا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پنجاب حکومت پولیس سے غیر قانونی کام لیتی ہے اور پنجاب پولیس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹی وی کے اوپر سین دیکھے ہیں صبح سے، ایک انسان ہوتے ہوئے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے ہمیں بہت صدمہ پہنچا ہے۔ ہم جتنے بھی ہماری احساس ہمدردی ہے ان لوگوں سے جو جن کے رشتہ دار ہلاک ہوئے ہیں اور وہ جو کہ اس وقت ہسپتالوں میں انجرڈ ہیں۔ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں اس طرح کی فیشسٹ حرکتیں، یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوئی، پہلے بھی ہم نے اس طرح کی فیشسٹ نان ڈیموکریٹک حرکتیں دیکھی ہیں۔ اس تمام واقعے پر متحدہ قومی موومنٹ نے بھی لاہور میں جو پولیس نے کارروائی کی، اس دوران تحریک منہاج القرآن کے کارکن جو جاں بحق ہوئے، جو زخمی ہوئے، اس پر کل یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ ہڑتال کی بھی کال دی تھی مگر وہ کال واپس لے لی گئی۔ ایم کیو ایم کے ایک وفد نے تحریک منہاج القرآن کے دفتر کا دورہ بھی کیا، وہاں پر لوگوں سے ملے اور جو لوگ جن کا جانی نقصان ہوا ہے، جن کے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور جو بھی نقصان ہوا ہے اس پر اپنی دلی تعزیت اور رنج و غم کا اظہار بھی کیا ہے۔ مزید اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے احمد فراز۔ احمد، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں تفصیلات کے ساتھ کہ کس طرح سے یہ شروع ہوا تھا اور یہ خونی تصادم میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ جی مسعود، جب رات 2 بجے یہ آپریشن شروع ہوا تھا منہاج القرآن سیکریٹریٹ کے باہر کھڑی رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے، تو صبح تک تو معمول کے مطابق پولیس اہلکاروں کے درمیان اور کارکنوں کے مابین جو ہے وہ آنکھ مچولی کا کھیل جاری رہا، پتھراؤ بھی ہوتا رہا، شیلنگ بھی ہوتی رہی۔ لیکن اس کے بعد جو ہی جب دن چڑھا تو اس کے بعد کیونکہ کارکنوں کی تعداد جو تھی وہ زیادہ ہو گئی، وہ زیادہ تعداد میں وہاں پہ پہنچ گئے اور انہوں نے پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اس دوران جو ہے پولیس نے پتھراؤ کے جواب میں انہوں نے فائرنگ بھی کی، انہوں نے شیلنگ بھی کی، کئی لوگوں کو انہوں نے گرفتار بھی کیا اور اسی دوران جو ہے وہ فائرنگ سے 8 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے اور 53 جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اور یہ جو 53 جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کارکنوں کا جو زخمی ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں جن کی فائر آرم انجریز ہیں۔ ٹوٹل جو ہیں وہ 80 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، کچھ پتھر لگنے سے بھی زخمی ہوئے ہیں، لیکن 53 کارکن ایسے ہیں جن کو فائر آرم انجریز ہیں، جن کو گولیاں لگی ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہیں وہ 8 جو گولی لگنے سے ہلاک ہوئے۔
हुए हैं। अभी तक जो है इस वाक़े का जो मुकदमा है वो पुलिस ने गोल कर दिया है। पुलिस ने अपनी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया है एक सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में, और उसमें कुछ नामालूम अफराद का जो है उनको नामजद किया गया है कि उनकी वजह से ये वाक़या पेश आया है। और सरासर जिसे कहा जा रहा है, आईजी पंजाब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर इस मुकदमे का मुद्दई और मुलजिम कौन होगा, तो उन्होंने साफ कहा कि इस मुकदमे के जो मुद्दई है वो रियासत होगी। यानी कि 8 अफराद जो कत्ल हुए हैं उनके 8 में से किसी को भी वर्षा को इसका मुद्दई नहीं बनाया गया, और तमाम कारकुनों को इसमें मुलजिम शामिल किया गया है। और हालांकि इस वाक़े में हलाक भी कारकुन ही हुए हैं और ज़ख्मी भी कारकुन ही हुए हैं, और अभी तक जो है इन तमाम इस वाक़े में जो कारकुन थे उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया हुआ है और उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया। जबकि पुलिस अफसरान जो हैं अभी तक उनमें से भी किसी को नहीं हटाया गया और तमाम जो है स्टिल अभी तक अपने ओहदों पर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अहमद फराज, इस तमाम वाक़े के बारे में बता रहे थे, न सिर्फ इस वाक़े के बारे में बल्कि ये भी बता रहे थे कि किस तरह से इस मामले को हैंडल किया जा रहा है। ये वाक़या जिस तरह से पेश आया और एक ऐसे मौके पर पेश आया जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही हैं, पाकिस्तान के शहरों को, इलाकों को, कस्बों को, देहातों को महफूज बनाने की बात की जा रही है, जहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड एक दिन पहले लिया गया और पूरी कौम की तवज्जो एक ऑपरेशन की जानिब थी। उस वक्त इतना बड़ा वाक़या हुआ और इस वाक़े के ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, इसकी तहकीकात यकीनी तौर पर बहुत ज़रूरी हैं। ये वाक़या रूनुमा किस तरह हुआ, साजिश थी, क्या प्री प्लान था, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए और मंजर आम पर भी इसको आना चाहिए। इस तमाम मामले को, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, तज्ज़िया हासिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लाहौर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रिहाइशगाह और तहरीक मिनहाजुल कुरान की सेक्रेटेरिएट पर होने वाली पुलिस की कार्रवाई, जिसमें तजावुज़ात हटाने का काम गुज़िश्ता रात शुरू किया गया, जो सुबह होते होते एक तसादुम की शक्ल इख्तियार कर गया। ये तसादुम खूनी तसादुम हुआ, इसमें 80 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए और 8 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए। ये सब कुछ कैसे हुआ, इस पर तज्ज़िया हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार अहमद, सीनियर तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। ये फरमाइए, कल रात से आज दिन तक मॉडल टाउन का इलाका मैदानी जंग का मंजर पेश कर रहा था, रुकावटें हटाने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना जानी नुकसान, क्या कहेंगे इस पर आप? ये एक इंतहाई गैर मुनासिब वाक़या हुआ है, इस पे अफसोस है। इसमें बहुत कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। मैं समझने से कासिर हूँ कि एंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए इस हद तक क़ुव्वत का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, मेरी समझ में नहीं आता। शहर में बहुत इंक्रोचमेंट है, ऐसी बहुत इंक्रोचमेंट प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में है। वहाँ पे बाकायदा लोगों ने गेट लगा रखे हैं और लोगों के दाखिले बंद हैं। खुद मॉडल टाउन के अंदर आप रात को एक ख़ास वक्त के बाद दाखिल नहीं हो सकते और इसके गेट लॉक कर दिए जाते हैं और बाहर से कोई आदमी पूरे मॉडल टाउन में दाखिल नहीं हो सकता। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों किया गया। 4-1 साल पहले से ये ब्रेकर्स वहाँ पे बड़े थे, स्पीड ब्रेकर्स हैं, ये क्यों उठाने के लिए कोशिश की गई, इतनी ज़रूरत क्या थी? ये किसी तौर पर भी अच्छा नहीं हुआ। जी इफ्तिखार साहब, यही बात समझ से बालातर है कि रुकावटें हटाने का मामला था और एक ऐसे मौके पर रुकावटें हटाने का यह मामला सामने आया जब पूरी कौम की तवज्जो उस अस्करी ऑपरेशन की जानिब थी, जिस पर जो शिद्दत पसंदों के खिलाफ हमारी आर्म फोर्सेस कर रही हैं। रुकावटें हटाने के लिए बातचीत भी तो की जा सकती थी, ये कार्रवाई ही क्यों की गई, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई, ये बात अब तक समझ से बालातर है। देखिए, मैं तो खुद इस बात पर हैरानगी का इजहार कर चुका हूँ कि एक इंक्रोचमेंट को खत्म करने के लिए रात के वक्त इतनी ज्यादा ताकत के साथ जाना, इतने अहम पुलिस के लोगों का उसमें इन्वॉल्व होना, उसमें एसपी का इन्वॉल्व होना, डीएसपी का इन्वॉल्व होना, उसमें इस हद तक जो नफरी उसका लेके जाना, तमाम नफरी जो है वो मसल्ला थी ज्यादातर, और जो नफरी थी उसने बुलेटप्रूफ जैकेट्स पहन रखी थी। अब जो भी फुटेज सामने आ रही है उसमें ऐसे भी नजर आ रहा है कि सफेद कपड़ों में लोग हथियार लिए हुए थे। ये फुटेज भी सामने आ रही है कि पुलिस देख रही है, पुलिस की निगरानी में कहा जा रहा है कि लोग कारों के शीशे तोड़ रहे थे। तो ये बड़ी अहम बात हुई है। इस
सरसरी तौर पे ना लिया जाए। क्या गवर्नेंस नाकाम हो गई है? क्या गवर्नेंस के अंदर कोई खराबी पैदा हो गई है? क्या जो इस वक्त लाहौर को चलाने की जिम्मेदारी जिन ओहदेदारान की है उनकी कम्युनिकेशन में कोई गैप था? क्या कौन लीड कर रहा था इस सारी की सारी कार्रवाई को? कब हुक्म दिया गया फायरिंग का? और ये कहा जा रहा है, शुरू में ये तासर देने की कोशिश की कि इसमें 2 पुलिस वाले हिलाक हुए हैं, जो सच साबित नहीं हुआ। तो मैंने तो आज तक लाहौर शहर में किसी भी इंक्रोचमेंट के खात्मे के लिए इतनी ज्यादा पुलिस का इस्तेमाल नहीं देखा। अब सवालात बहुत उठते हैं, उनको जवाब देना हुकूमत का काम है। हुकूमत ने कहा है कि हमने इसकी अदालती तहकीकात का हुक्म दे दिया, लेकिन अदालती तहकीकात के अलावा मैं समझता हूं कि अब खुद अंदर देखा जाए कि किस अफसर ने जरूरत से ज्यादा इख्तियार को इस्तेमाल किया, किसके कहने पे किया, और वो इस नतीजे पे कैसे पहुंचा तो उसको इतना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो तमाम सवालात हैं जिनका हमें जवाब चाहिए। किसने फैसला किया, कब फैसला हुआ, किसने हुक्म दिया, उसके हुक्म में क्या हुआ, कितनी गोलियां चली, कितनी पुलिस वालों के पास गन्स थी, कितने फायर हुए, कितनी कॉटेजेस जारी की गई रिकॉर्ड पे, वापस आके क्या रिपोर्ट की गई, ये सारी चीजें अब जरूरत है कि उनको हम देखें। ये कह देना अदालती कमीशन पाकिस्तान में अभी तक मैंने नहीं देखा किसी अदालती कमीशन की कोई रिपोर्ट ऐसी हुई हो जिसपे किसी को सजा मिली हो। इफ्तिखार साहब, बैनुसुतूर तो बहुत सी बातें की जा रही हैं और इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि ये इस पूरे सिस्टम के खिलाफ कहीं कोई साजिश तो नहीं है। अगर इस आर्गुमेंट को थोड़ी सी जगह भी दी जाए और समझा भी जाए तो वज़ीर आला शहबाज शरीफ कहते हैं कि उनके सियासी कैरियर में इतना बड़ा वाक़या कभी नहीं हुआ, सबसे बड़ा वाक़या से करार देते हैं, और वो कहते हैं कि अगर वो जिम्मेदार हुए और यह अदालती कमीशन ने इसको साबित किया तो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। जब रात से दिन तक ये इलाका मैदानी जंग बना रहा, उस वक्त वज़ीर आला ने मुदाखलत क्यों नहीं की, उस वक्त तसादुम को ख़त्म करने के लिए कोई इक़दाम क्यों नहीं किया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मैं शहबाज चीफ साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि माजी में उनकी हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ था, इस नोयत का वाक़या नहीं हुआ था। मैं इस बात से भी इत्तफाक कर लूं कि वो कहते हैं कि अगर साबित हो जाए तो वो रिजाइन कर देंगे, तो फिर वही सवाल मैं दोबारा उठाता हूं, तो फिर कौन चला रहा है गवर्नेंस को? वो कहते हैं ये मेरा काम नहीं है वज़ीर आला का कि इंक्रोचमेंट को ख़त्म करने के लिए मैं अहकामात जारी करूं। मैं मानता हूं ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है, ये तो एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के किसी छोटे से अफसर का काम है, या लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो मुतलका विंग है उसके किसी असिस्टेंट डायरेक्टर का काम है। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि चीफ मिनिस्टर के इल्म में नहीं था कि क्या हुआ है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर वही उसी इलाके में रहते हैं, और जब चीफ मिनिस्टर को पहली दफा पता लगा बतौर एक इंसान के कैसा वाकया हो रहा है तो उनका रिएक्शन क्या था? उन्होंने फौरी तौर पे क्या हुक्म जारी किया? देखें, मैं जैसे पहले कह चुका हूं, हम इसको इज्जत बेइज्जती का मसला मत बनाएं। अगर हम चाहते हैं कि गवर्नेंस चले, अगर हम चाहते हैं कि लोगों को यकीन हो कि उनकी जिंदगी जो है वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो सड़क पर किस वक्त भी गोली से मारे जा सकते हैं, तो हमें इन सारे सवालों का जवाब खुद भी देना होगा, सोसाइटी को भी देना होगा। कमीशन बना है, मैं मुतालबा करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अपील करता हूं तमाम लोगों से जो ट्विटर पे इसके बयान जारी कर रहे हैं, जो फेसबुक पे बयान जारी कर रहे हैं, जो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे की हमायत और मुखालफत कर रहे हैं, जिस किसी ने जो कुछ देखा, जो कुछ भी सुना, बराए करम कमीशन के सामने आए, ईमानदारी से सच बोले। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार अहमद साहब कह रहे थे कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, हालांकि ये काम एक ब्यूरोक्रेसी का, एक इंतज़ामिया का एक छोटा अफसर जो है वो कर सकता है, और अगर वज़ीर आला पंजाब ये कहते हैं कि ये काम उनका नहीं है कि वो तजावीज़ात हटाने के लिए अहकामात जारी करें, तो फिर इस बात में यकीनी तौर पर वज़न तो मौजूद है, मगर ये भी बात काबिल गौर है कि इतना बड़ा वाक़या होता है और वज़ीर आला को इत्तला नहीं पहुँचाई जाती, तो किसने ये वज़ीर आला तक जाने से रोकी, और अगर वज़ीर आला इस बारे में जानते थे तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ये तमाम वो सवालात हैं जिनके जवाबात कौम जानना चाहती है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन का तीसरा दिन। जेट तैयारों से दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी जारी है और इसमें दहशतगर्दों को खासा नुकसान पहुँचाया गया है।